हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम कंप्लीट इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। हम इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग की, एसएससी की, डिफेंस की, कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका इंग्लिश का पोर्शन आता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं टेंसेज से। टेंसेज हम अपने स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे टेंसेज 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो आपका भी चल रहा होता है इसे प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। पास्ट टेंस जो हमारा टाइम जा चुका होता है एंड द फ्यूचर विल बी कमिंग। इन टेंसेस को अगेन 4 पार्ट्स में सब डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है आपका इंडेफिनिट टेंस, सेकंड कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड परफेक्ट टेंस एंड अगेन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स होते हैं यही, और पास्ट के भी ये 4 पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर के भी अगेन ये 4 पार्ट्स होते हैं। ऐसे आपके टोटल 12 टेंसेस आपको पढ़ने रहते हैं। हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। अब देखिए, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे यूज कहां पर होता है। हमारे सिंपल इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं आप, इसमें हम एस या ई एस लगाते हैं सिंगुलर फॉर्म में। अगर मेरा सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में होगा तो मैं एस या ई एस लगाऊंगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अदरवाइज दैट मीन्स अगर मेरा सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में होगा तो मैं सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगी। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हो, जनरली हमेशा वर्ब से पहले आएगा, ऑब्जेक्ट आपका बाद में आएगा। अब देखिए, अगर ये मेरा सिंगुलर टेंस हुआ तो मैं एस या एस लगा दूंगी, अदरवाइज मैं सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लूंगी। एग्जाम्पल, अब देखिए इससे से एग्जाम्पल देते हैं। दे प्ले हॉकी। दे प्लूरल नाउन हुआ तो इसलिए मैंने इसकी वर्ब हुई प्ले, इसमें एस या एस नहीं लगाया, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। ही गोज टू स्कूल। ही मेरा सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए मैंने इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज किया है, जिससे गोज बन गया। ठीक है, अब इसका हमने स्ट्रक्चर देख लिया है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब इसको यूज कहाँ पे करते हैं, देखिए अगर मेरा कोई हॉबी हो या रूटीन एक्शन होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या कोई प्रोवर्ब होता है, या कोई फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन होता है, या मैच की कमेंट्री होती है, लाइक सचिन ने 6 स्ट्राइक किया, 4 स्ट्राइक किया, या मेरे न्यूज़पेपर कोई हेडलाइन होते हैं, वहां पर मैं हमेशा सिंपल टेंस का यूज करूंगी या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करूंगी। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं हॉबीज और ये रूटीन। ही गोज टू पार्क एवरी डे। यहाँ पे जो एवरी डे है ये बताता है कि इसका रूटीन एक्शन है, ये हम कह सकते हैं उसकी हॉबी है। दैट मीन्स डेली पार्क में जाना उसकी हॉबी है, तो मेरा हो गया ये हॉबी का एक्शन। तो मैं इसमें क्या यूज, मैंने इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया है। ठीक है, अब यूनिवर्सल ट्रूथ देखते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट। सन जो होता है वेस्ट में सेट होता है, ऑलवेज होता है, ये मेरा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पे भी मैंने सिंपल प्रेजेंट यूज किया है। थर्ड होता है फ्यूचर कोई प्लान्ड एक्शन हो, जैसे आर फाइनेंस मिनिस्टर attends G20 summit next Monday। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर नेक्स्ट मंडे को G20 समिट अटेंड करेंगी। अगर मैं इसको हिंदी में बोलती हूँ तो लग रहा है कि फ्यूचर टेंस है, बट ये फ्यूचर का प्लान टेंस, प्लान एक्शन है, तो इसलिए मैंने इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाया है।
सेम इसी तरह आपकी मैच कमेंट्री होती है या फिर न्यूज़पेपर हेडलाइन, ये आपकी न्यूज़पेपर हेडलाइन भी हो सकती है। तो आप उसमें क्या बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। ये टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्पज से भी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले थोड़ा वर्ब के बारे में समझ लेते हैं। वर्ब टू टाइप्स की होती हैं, मेन वर्ब और आपकी हेल्पिंग वर्ब। वर्ब को ही फर्दर डिवाइड किया जाता है मेन वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब जैसे नेम से ही लग रही है, ओनली हेल्प करने के लिए आती है। मेन वर्ब मेन होती है आपके सेंटेंस में, ये उस सेंटेंस का आपको स्टेट बताएगी या एक्शन बताएगी, और उसको कंप्लीट करने के लिए हम जिस वर्ब की हेल्प लेंगे वो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। इसमें एक चीज हमें याद रखनी होती है कि हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आएगी, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है। मेन वर्ब अकेले आ सकती है। अगर मेरा सेंटेंस में एक ही वर्ब गिवन है, दैट मीन्स वो मेन वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस में गिवन है तो मेन वर्ब भी डेफिनेटली होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम अ टीचर। एम, अभी मेरा हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? मैंने भी आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आती है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा मेन वर्ब हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे टीचिंग, ये क्या हो रहा है, एक्शन है। दैट मीन्स एक्शन क्या होता है आपका, मेन वर्ब होता है। तो एम यहाँ पे क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगी हमेशा मेन वर्ब के साथ में आएगी, और अगर हमारे इसमें एक ही वर्ब गिवन है वो आपकी मेन वर्ब होगी। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट मतलब जो चीज चल रही होती है, अभी है। कॉन्टिन्यूअस वो कंटिन्यू है, वो क्या बनता है मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगाना होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज और भी होती है इसमें, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट से पहले सिंस या फोर आता है, सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये एक नया वर्ड सिंस और फोर आया है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। अगर मेरा पॉइंट ऑफ स्टार्ट मुझे गिवन है तो मैं सिंस का यूज करूंगी। जैसे 2 बजे से, शाम के 2 बजे से, सुबह के 2 बजे से, मंडे से, ट्यूसडे से, 2004 से, ऐसे। अगर मुझे पॉइंट ऑफ स्टार्ट नहीं गिवन है, ड्यूरेशन गिवन है, जैसे 4 घंटे से, 4 महीने से, 4 साल से, तो हमें 4 का यूज करेंगे। अब इन्हें हम एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा सा भी देख लेते हैं। इज सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है आपका, एम आई के साथ यूज होता है, एंड आर प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। अब देखिए, ही इज स्टडिंग 2 आवर। पहले मैं थोड़ा एग्जाम्पल लिख देती हूँ, उसके बाद समझाते हैं। दे आर working on the road अब देखिए, ही इज स्टडिंग, ही सिंगुलर था इसलिए इज का यूज हो गया। स्टडी वर्ब है, वर्ब में मैंने प्लस
आईएनजी लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे सिंस आएगा फिर फोर आएगा। अब देखिए मुझे गिवन है 2 आवर, 2 घंटे। अब वो 2 घंटे सुबह के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं। मुझे आइडेंटिफाई नहीं किया गया, टाइम आइडेंटिफाई नहीं है, पॉइंट ऑफ स्टार्ट गिवन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 to आवर। नेक्स्ट डे आपका प्लूरल है इसलिए आ रहा है। वॉक आपकी वर्ब हो गई और प्लस आईएनजी लग गया उसमें, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऑन द रोड 2 PM, 2 PM मतलब रात के 2 बजे से। अब देखो मुझे पॉइंट ऑफ स्टार्ट गिवन है तो यहाँ पे क्या आएगा सिंस। ठीक है, अब अगर इसमें मुझे हेल्पिंग और मेन वर्ब देखना रहेगा तो कैसे देखते हैं। वॉकिंग एक एक्शन गिवन है, एक्शन क्या होता है मेन वर्ब, तो जो दूसरी वर्ब होगी वो क्या होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब टेंसेस में परफेक्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज या हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे इसमें हम। ठीक है, प्लस सिंस, इसमें सिंस इसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, हैज आपका यूज होता है सिंगुलर फॉर्म में, हैव आपका यूज होता है प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, जैसे अब देखो परफेक्ट का मतलब क्या होता है कंप्लीटेड, मतलब मैंने कोई भी काम जो स्टार्ट किया था वो कंप्लीट हो गया, पर वो कंप्लीट अभी हुआ है बिल्कुल। जिस टाइम वो कंप्लीट हुआ है मैंने तभी अपना सेंटेंस बोला है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे यहाँ पे बोला, अगर मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ है तो मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, मेरा काम कंप्लीट यहाँ पे मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे बोल रही हूँ। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट टाइम दिया हो कि 1 सेकेंड है 2 सेकेंड है तो वो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा। हम बात करते हैं जस्ट कंप्लीटेड की, इसमें हमारा वर्क जस्ट कंप्लीटेड होता है। ठीक है, जस्ट कंप्लीटेड वर्क होता है तभी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। अब देखिए आपके टेंसेस में अगर जस्ट हो, एवर हो, येट, रिसेंटली, ये सब वर्ड्स आते हैं, नेवर, तो वो टेंस हम परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन है आई हैव नेवर सीन द ताज महल येट। ठीक है, अब येट आया तो मैंने क्या इसको किसे बना दिया प्रेजेंट परफेक्ट में। अब सीन आया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपकी सी की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, मैंने अब तक ताजमहल नहीं देखा है, देखो मैंने अब तक ताजमहल नहीं देखा है तो मैं प्रेजेंट में ही हूं ना अभी, और नहीं देखा तो मेरा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जब हमारा टेंस, अब ऐसा भी नहीं करना है कि जिसमें ये मैंने वर्ड देखी है सीधा उसको परफेक्ट टेंस में बना दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर उस सेंटेंस का मतलब जस्ट कंप्लीटेड होता है तभी हम उसको परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक से हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसका स्ट्रक्चर फी भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा प्लस बीइंग और प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे he has been playing since of
आपका इसमें सिंस और फॉर भी आएगा, सिंस और फॉर। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर। ठीक है, अब सिंस और फॉर का इसमें भी वही यूज करेंगे। सिंस जहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ स्टार्ट गिवन होगा, फॉर जहाँ पे मुझे टाइम ड्यूरेशन गिवन होगा। यहाँ पे 3 आवर था, ये एक टाइम ड्यूरेशन है। इसलिए मैंने फॉर का यूज किया। अगर यहाँ पे लिखा होता ही हैज बीन प्लेइंग 2 AM, तो मैं यहाँ पे सिंस यूज कर दी। ठीक है, ही की वजह से हैज आया है, बीन हम इसके लगाते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, इसे मैंने ING ऐड कर दिया है। ठीक है, अब पास्ट टेंस स्टार्ट करते हैं अपना। पास्ट में हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे पहले, इसको सिंपल पास्ट में बोलते हैं। देखिए इसमें क्या दिया होता है, इसमें हमें पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होता है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मुझे सेंटेंस में पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है, सपोज 2 घंटे पहले, 1 सेकेंड पहले, तो मैं उसको सिंपल पास्ट में बनाऊंगी। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, दोनों में यही लगेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉज और वर्ब सेकेंड फॉर्म होती है, हैज, हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड सेकेंड फॉर्म होती है, बीन थर्ड फॉर्म होती है, डू या डज फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकेंड फॉर्म होती है। ठीक है, अब देखिए ये मैंने आपको क्यों बताया है, इसको भी मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। I was a student. was क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है was, ये यहाँ पे मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में भी आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये आपको कौन सा टेंस हुआ, सिंपल पास्ट टेंस। इसके थोड़े से एग्जांपल देखते हैं। I had a car. I did this project. अब देखिए I had a car. Had यहाँ पे क्या है, ये had आपका has, have, had वाला had नहीं है, ये यहाँ पर आपकी हैज या हैव की सेकंड फॉर्म है, दैट मीन्स ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये मेरा परफेक्ट टेंस नहीं है, हमने अब तक ये पढ़ा कि हैज, हैव, हैड, जिसमें भी आएगा मेरा परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हैड हम यहाँ पे देखेंगे, हैड यहाँ पे है क्या, ये हेल्पिंग वर्ब है कि ये मेन वर्ब है। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, क्योंकि दूसरी कोई वर्ब नहीं आई, और मैंने बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब के बिना नहीं आएगी, तो ये आपकी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म दैट मींस ये आपका कौन सा टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। सेकंड है आई डिड दिस वर्क, डिड से पता ही लग रहा होगा ये आपका डू या डज की सेकंड फॉर्म है, ये भी आपका सिंपल पास्ट टेंस है।
इसमें एक चीज को ध्यान रखना है, अगर मुझे कोई इमेजिनेशन गिवन हो, उसमें मैं हमेशा वर का यूज करूंगी। ठीक है, अभी मैं आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझाती हूँ। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस देखते हैं, उसी में हम देखेंगे इमेजिनेशन वाला टॉपिक भी। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेम देखिए, जैसे हमने प्रेजेंट का देखा था, प्रेजेंट में सब्जेक्ट आता था प्लस इज, एम, आर, ये हमारी बी की फॉर्म होती है, प्लस फोर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते थे हम, फोर या सिंस का यूज करते थे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते थे। ये हम करते थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पास्ट में क्या करेंगे, इज, एम, आर के क्या जाएगा पास, वॉज और वन, क्योंकि ये पास्ट है। ठीक है, तो आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फोर या सिंस का यूज करेंगे और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वॉज सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा और ये प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं इसके हम। He was playing cricket childhood. She was singing song 2 months. He was playing cricket childhood. पॉइंट ऑफ स्टार्ट गिवन है, मतलब बचपन से, वो बचपन से क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, सिंस। सी वॉज सिंगिंग सॉन्ग 2 month, 2 महीने से। हमें क्या गिवन है यहाँ पे, टाइम ड्यूरेशन गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फॉर। अब देखिए 2 months, 2 क्या है, प्लूरल है, इसलिए मैंने मंथ में एस लगाया। मंथ से 1 होता तो मैं क्या लिखती, 1 month। ठीक है, अब देखिए इसमें एक टॉपिक आता है इमेजिनेशन वाला टॉपिक। अगर किसी सेंटेंस में कोई चीज इमेजिन की गई हो कि मैं अगर ये होता तो मैं ये करता, मैं वो होता तो मैं, तो हम वहाँ पे कुछ भी लिखा हो, सिंगुलर लिखा होगा सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल गिवन हो, हम क्या यूज करेंगे, वर। जैसे इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, आगे आप सेंटेंस किसी भी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। अगर मैं इंडिया का पीएम होती तो मैं ये करती या वो करती। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हूँ तो नहीं ना, मतलब मैं जस्ट एक इमेजिन कर रही हूँ, तो हमने क्या लगाया, वर। दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। ही वॉज behaved, he was behaved like he was behaved like he is the president। अब he was behave, वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो प्रेसिडेंट हो, है तो नहीं ना, तो वॉज नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, वर। ही वर बिहेव लाइक। ठीक है, इसमें आपको इतना ही देखना है पास्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं।
देखिए हम देखते हैं नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटेड, पास्ट का मतलब होता है पहले। अब अब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में ये था कि अगर मेरा वर्क अभी कंप्लीट हुआ तो मैंने इसको प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट में कैसे बनाऊंगी। पास्ट में गिवन होगा मुझे पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट के पास्ट में चले जाएंगे हम। मेरे आने से पहले ये हो गया था, मेरे जाने के बाद ये हो गया था। इस तरह के सेंटेंस जो बनते हैं आपके, वो आपके पास्ट परफेक्ट में बनते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, टाइम होगा तो हम सिंस फोर लगाएंगे, अदरवाइज सिंस फोर भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की। अब देखिए परफेक्ट में एक चीज़ देखने की वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे है द ट्रेन the train had left before I reached the station। ट्रेन मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही छूट चुकी थी। अब देखिए ट्रेन आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब इतना तो समझ में आया ये क्या है आगे। इसमें देखिए हमें थोड़ी सी चीज़ समझनी होती है, इसको मैं इरेज करके समझाती हूँ। अगर मैं आपको समझाऊंगी टाइम ड्यूरेशन, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट। हम इसमें देखेंगे हमारे टेंसेस किस सीक्वेंस में होते हैं। इंडेफिनिट में सिंपल प्रेजेंट जो अभी है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जस्ट नाउ अभी अभी कंप्लीट हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, थोड़ी देर पहले हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, बहुत देर पहले हुआ है पास्ट परफेक्ट। मुझे कोई सेंटेंस अगर गिवन होगा तो मैं उसे इस सीक्वेंस में बनाऊंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे इधर की तरफ मूव करेगा। ये अगर उसमें वाला पोर्शन नहीं है तो इधर, अगर ये वाला पोर्शन नहीं है, हमारे अभी जो हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें हम इन दोनों टेंस की बात करते हैं, तो उसमें ये दोनों टेंस आते हैं, तो हम इधर से इधर की तरफ मूव करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे तो पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर। अब देखिए इसे मैंने वर्ब की फॉर्म गलत लिखी है। हम करते कैसे हैं, एक बिफोर होता है एक आफ्टर होता है। ठीक है, दो तरीके से समझाती हूँ। एक तो जो काम मेरा पहले हो चुका होता है, मतलब पहले पास्ट परफेक्ट में जाएगा, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में। पर ध्यान देना दोनों है तो पास्ट के ही ना। दैट जो मेरा अभी हुआ होगा पास्ट में, जो पहले हुआ होगा पास्ट में, जो उससे भी पहले हुआ होगा पास्ट परफेक्ट। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो मेरा काम पहले हुआ होगा वो मेरा पास्ट परफेक्ट में जाएगा, जो बाद में हुआ होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। जैसे इसमें देखते हैं द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर, डॉक्टर के आने से पहले
पेशेंट मर गया था, तो पहले कौन आया? पहले डॉक्टर कि पहले पेशेंट मर गया? पहले पेशेंट मर गया है, दैट मीन्स ये किसने मरेगा?